Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 19, direct and indirect speech. Okay, let us start now this chapter. We may report the words of a speaker in two ways. इस sentences में दो speaker होते हैं जिनके द्वारा ये बातें की जाती हैं. चलिए, now we discuss this topics. Number first है direct speech. डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? द सेंटेंस इन विच द एक्चुअल वर्ड ऑफ अ स्पीकर. डायरेक्ट स्पीच वो होते हैं जो स्पीकर से सीधी प्रत्यक्ष रूप से बात की जाती है, आर रिपीटेड, इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. देयर इज अ वर्ब ऑफ अ स्पीकर. यहाँ पर वर्ब जो स्पीकर द्वारा जो भी एक्टिविटी वर्ब की जाती है इन द डायरेक्ट सेंटेंस विच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच. द सेंटेंस इन विच द सबस्टेंस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड विदाउट क्विटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड इज गिवन. यहाँ तक कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो बातें अन्य थर्ड पर्सन से की जाती हैं और उसके द्वारा हमें बताया जाता है, ठीक है, उसी को हम रिपोर्टिंग, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इस इन इनडायरेक्ट स्पीच द प्रोनाउन, प्लेस, टाइम, एक्सप्रेशन एंड द टेक्स्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस चेंज. इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, जब डायरेक्ट स्पीच में तो डायरेक्ट जो भी हमें बोलना होता है उसको बोल देते हैं, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं. और जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, मीन इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जो भी हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में प्रोनाउन होती हैं, प्लेस होता है, टाइम होता है, एक्सप्रेशन होता है, तो वो चेंज कर दिए जाते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच तैयार करते हैं. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एक तरफ है डायरेक्ट स्पीच, दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच है नेहा सेड, नेहा ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाएंगे, एक्सप्रेशन को हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? दैट. किसका यूज करेंगे? दैट. ओके, उसी तरह मैंने बोला था प्रोनाउन चेंज होगा तो आई चेंज इनटू सब्जेक्ट. तो वो क्या होगा? आई एम गेटिंग लेट नाउ. मैं अब मुझे लेट हो रही, तो आई चेंज इनटू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? नेहा. तो नेहा क्या बनी? शी. जैसे हमने नेहा सेड दैट शी. एम चेंज इनटू वाज. प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट. तो वाज गेटिंग लेट नाउ. नाउ क्या है? टाइम. टाइम चेंज तो को बनेगा दैट. नाउ का क्या बनेगा? दैट. ओके, उसी तरह नेक्स्ट है ही सेड. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ड्रॉप आउट करेंगे तो लिखेंगे डाई. ही सेड डाई. ओके, फिर है आई. आई चेंज इनटू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? ही, तो लगाएंगे ही. और हैव, प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में आता है हैड डन हिज टास्क. ये तो आई से माई बना था ऑब्जेक्ट, है ना, तो ही का माई क्या होगा? हिज. हिज टास्क. ओके, नेक्स्ट है द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन. पुलिसमैन ने आदमी से पूछा, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर प्रोफेशन? तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? तो द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन. और यहाँ पर हमारा क्या है? इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो ये जो हमारा कंजक्शन होगा वो हमारा क्या होगा? व्हाट. व्हाट. और योर चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट से, है ना, तो ये और मैन से. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मैन. मैन क्या आएगा? हिज प्रोफेशन. इसका क्या बनेगा? व्हाट. हिज प्रोफेशन वाज. ओके, ऑन द लेफ्ट वी हैव द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन by someone and a little bit of information about the speaker and the learner and the hearer. सुनने वाला. Said is the reporting verb in these sentences. On the right, we have the same situation reported by someone as in his or her.
on words. Okay. Next way, direct speech. The exact word of the speaker, जो exact word होते हैं speaker के, are enclosed with the inverted commas. जो direct होते हैं, जैसे I am getting late now, तो ये हो गए हमारे direct शब्द हो गए, वो हमारा हमेशा inverted comma में बंद होते हैं. Next है speaker is mentioned. इस बात को स्पीकर मेंशन करता है. नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. जो पहला शब्द होता है डायरेक्ट स्पीच का, begins with a capital letter. वो पहला शब्द हमारा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. The sentence end with the full stop. और किस पर खत्म होता है? फुल स्टॉप पर, क्वेश्चन मार्क पर, एंड का एक्सक्लेमेटरी मार्क पर. ओके. नेक्स्ट, a comma is used after the introductory or reporting word. For example, says, said, told. जब हम बात को कहते हैं तो उसके बाद हम लगाते हैं उसको, शब्द को शुरू खत्म करने के लिए लगाते हैं हम कॉमा. क्या लगाते हैं? कॉमा. और जब अपनी बात कहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, सेपरेट फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. ओके. Next, the something, the reporting verb and the speaker's name is placed after the exact words spoken. वास्तव में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब बनाते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से, जिससे हम बात कहते हैं तीसरे व्यक्ति के लिए, उससे हम सीधी बात करते हैं. जैसे he says to you या I says to you. ओके. एग्जाम्पल है I will come tomorrow. मैं कल आऊंगा. said प्रिंसी. प्रिंसी ने कहा था. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं? इन इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड. जब इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं सबसे पहले हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है. नंबर 6, द कॉमा इज नॉट यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. जब रिपोर्टिंग वर्ब में कॉमा होता है और जब उसको बनाते हैं इंडायरेक्ट में तो उसके कॉमा को ड्रॉप आउट करके, हटा करके दैट is used in the place. कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसकी जगह पर that का यूज किया जाता है. A comma is not used to separate the indirect speech from the rest of the sentence. यहाँ तक कि जब उन दोनों को हटा के गए हम that का यूज करते हैं तो वो दोनों सेंटेंस अलग ना होकर के बल्कि एक सेंटेंस ही लगते हैं. नेक्स्ट है all the other punctuation mark. जो अन्य पंक्चुएशन मार्क होते हैं लाइक क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, सेमीकोलन आर रिमूव इन द डायरेक्ट स्पीच. उन्हें भी डायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं एक्सेप्ट द कॉमा और फुल स्टॉप एट द एंड. भले ही कॉमा और फुल स्टॉप को छोड़कर. नेक्स्ट है ए कंजंक्शन में बी यूज्ड टू जॉइन द डायरेक्ट स्पीच विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जब दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज किया जाता है उसी सेंटेंस को रेस्ट करने के लिए, मतलब रेस्ट करने के लिए मीन उन दोनों सेंटेंसों को ऐड करने के लिए एक कंजंक्शन वर्ड का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं दैट. नेक्स्ट द टेंस, प्रोनाउंस एंड द वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड द पोजीशन आर चेंज. ऐसे जैसे प्रोनाउंस और जो शब्द होते हैं वो वास्तव में हमारे समय, हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. ओके. रूल्स फॉर चेंजिंग. चलिए, इन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते समय इसके कुछ रूल्स होते हैं. ओके. नाउ वी फॉलो. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में बातें कर रही है तो, और फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर में बातें कर रही है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज. तो ये जो सीधी, यदि हमारी कोई बातें करंट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो रही है तो वो चेंज नहीं होती. एग्जाम्पल, शी सेज, उसने कहा बुक इज लॉस्ट, किताब खो गई है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे शी सेज दैट बुक इज लॉस्ट, क्योंकि प्रेजेंट की बात है. नेक्स्ट है द टीचर विल से, टीचर ने कहा होगा कि द गर्ल वाज इनोसेंट, लड़की बहुत निर्दोष है, तो लड़की निर्दोष है, क्या आएगा? दैट. नेक्स्ट, if the reporting verb is in the past tense, यदि reporting verb में past tense हो तो the tense of the verb into the direct speech change into the past tense in the following way.
ठीक है, चलिए उसको कैसे चेंज करते हैं। यदि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर है तो इनडायरेक्ट में वाज या वर हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में वाज वर है तो इनडायरेक्ट का हैड बीन हो जाएगा। यदि डायरेक्ट में हैज या हैव है तो इनडायरेक्ट में हैड हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल बन जाएगा। जैसे प्लीज या प्ले का हो जाएगा प्लेड, डू या डस का हो जाएगा डिड। उसी तरह इज आर एम प्लेइंग का बन जाएगा वॉज वर प्लेइंग। परफेक्ट की बात करें तो होगा हैज हैव का है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो हैज हैव बीन आईएनजी के साथ हैड बीन आईएनजी हो जाएगा। पास्ट सिंपल की बात करें तो प्लेड के साथ डिड नो। यदि हमारे पास सिंपल पास्ट है तो वो बन जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। और यदि हमारा पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस कौन से होते हैं, was वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हैड बीन प्लस आईएनजी। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट और मस्ट का हो जाएगा हैड। ओके, नेक्स्ट है, अब बनाते हैं कुछ एग्जांपल्स। प्रिया सेज, प्रिया ने कहा शी इज लेट, वह लेट है, तो ये प्रेजेंट की बात है तो ऐसे लिखेंगे प्रिया सेज दैट शी वाज लेट। नेक्स्ट है, मदर सेड आशी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, तो कैसे लिखेंगे, मदर सेड दैट आशी वाज डांसिंग। प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, पास्ट। प्रेजेंट का क्या बनेगा, पास्ट। फिर आरव सेज he has already left the home, तो क्या बनेगा, आरव said that he had already left the home। फिर रजत said that the doctor will का क्या बनेगा, would not check the patient। नेक्स्ट है, he said to me, you are stupid, तो said to का क्या बनेगा, told। he told me that, you चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, तो क्या बनेगा, I was stupid। ओके, नेक्स्ट है एक्सेप्टर्स। इफ द ओरिजिनल address in the direct speech is a proverb, a universal truth, or a question, the tense remains unchanged। For example, the teacher told us, टीचर ने हमें बताया the water is colorless, so this is a universal truth, है ना। ये सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल, क्योंकि ये जो भगवान ने बनाया है पानी कलरलेस है, तो ये बात सच है, तो ये चेंज नहीं होता। इनडायरेक्ट ऐसी बनाएंगे, द टीचर टोल्ड अस दैट लगाकर द वाटर इज कलरलेस। नेक्स्ट, स्पीक शेक्सपियर सेज ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा संसार क्या है, एक स्टेज की तरह है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो शेक्सपियर सेड दैट ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ओके, next are reported speech of the statement, commands, requests, and questions. All the four types of sentence, number first declarative, जिसे हम कहते हैं statement, interrogative, questions, and imperative, orders and requests. Exclamatory can be the converted into the indirect speech. To convert each type, specific words are used as shown below. नंबर फर्स्ट है स्टेटमेंट में आता है दैट, क्वेश्चंस में आता है क्वेश्चन वर्ड या फिर इफ। कंजक्शन क्या लगता है हमारा, इफ या फिर क्वेश्चन वर्ड। ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट में लगता है हमारा टू, और एक्सक्लेमेशन मार्क में लगता है हमारा दैट। इस तरह ये क्या है, हमारी कंजक्शन वर्ड्स है। स्टेटमेंट है पहला, अली सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I have done my classwork, मैंने अपना कार्य कर लिया, गृह कार्य है, तो क्या कहिए, Ali said that he had done his classwork। दीपक told सचिन, दीपक ने सचिन से कहा that my father, my किससे चेंज होगा, चेंज into दीपक, तो his sister had left Delhi yesterday, change into the previous day। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पर, the teacher said, students, do you want to go to a study tour? So in that meaning, the teacher asked the students whether
या इस का यूज करेंगे तो हमने लगा दिया यहाँ पर वेदर दे वांटेड टू गो ऑन ए स्टडी टूर। जो नेक्स्ट है सी सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा व्हाई डिड यू राइट टू मी सच एन इंसल्टिंग लेटर, तुमने मुझे ऐसा इंसल्टिंग लेटर क्यों लिखा। तो हमको पूछे ही आस्क्ड मी व्हाई, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, कंजक्शन वर्ड लगा देंगे और फिर हम सिंपल बनाएंगे यू चेंज इनटू आई। मी का सब्जेक्ट है आई, डिड का क्या बनेगा हैड, आई हैड रिटन सच एन इंसल्टिंग लेटर टू हर। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड द रिक्वेस्ट विल यू बी क्वाइट, क्या तुम चुप रहोगे। तो मदर सेड टू रीना, रीमा ने सीखा तो बनाएंगे मदर ऑर्डर, मदर ने ऑर्डर दिया, चुप रहो है ना। मदर ऑर्डर रीमा और टू लगा देंगे हम कंजक्शन में, क्या लगाया बी क्वाइट चुप। नेक्स्ट है कपिल सेड टू रमन, कपिल ने रमन से कहा प्लीज गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, कृपया मुझे पानी की बोतल दे दो। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है प्लीज। तो कैसे लिखेगी, कपिल रिक्वेस्टेड रमन टू गिव हिम अ बॉटल ऑफ वाटर। नेक्स्ट है राज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास, बड़ी दुख की बात है, आई एम अनडन, मैं इसको नहीं कर पाए। तो इनडायरेक्ट बोलेंगे राजू एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, बड़े दुख से बोला ना, विथ सोरो दैट ही वाज अनडन। नितिन सेड, नितिन ने कहा व्हाट ए वंडरफुल एक्टर, कितना सुंदर एक्टर है अमिताभ बच्चन इज। तो यहाँ पर क्या है, वंडर, आश्चर्य की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, नितिन exclaimed with wonder that Amitabh Bachchan is a wonderful actor. Okay. Next है change in personal pronouns. Personal pronoun में क्या करना है, change करना। The pronouns of the first person, pronoun का जो first person होता है change into the person and the gender of the subject of the reporting verbs. Example, I said, comma inverted comma, I can work tonight. मैं आज रात कार्य कर सकता हूँ। तो क्या बनेगा, I said that, can का बनेगा could, I could work tonight का है that night. Okay. Next is the pronouns of the second person change into the person and genders of the object of the reporting verb. Example, she said to me, comma inverted comma, you have already encouraged me. तो बनाएंगे इसको, she told me that, you change into my me, so subject है me का I had always encouraged her. Pronouns of the third person remains unchanged. He said, comma inverted comma, she is a nice guy. तो नहीं, he said that she was a nice girl. Okay. तो फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन लुक्स द टेबल। फर्स्ट पर्सन है आई, मी, माई, माइन, वी, अस, योर्स एंड अवर। उसी तरह इनडायरेक्ट में आई का ही, शी, मी का हिम, माई का हिज, माइन का हिज या हर, बी का दे, यू का दस, अवर का देयर एंड अवर्स का देयर्स। उसी तरह सेकंड पर्सन में यू को क्या है, ही, शी, दे, हिमसेल्फ, योर्स, जो भी हमारे एक्सेप्शंस वर्ड्स होंगे है ना, वही हमारा सेकंड पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट है वर्ड्स डिनोटिंग टाइम्स, प्लेस एंड पोजीशन। ये जो शब्द है वो हमें क्या क्या बताते हैं, टाइम, प्लेस एंड पोजीशंस। व्हाइल चेंजिंग अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में, वी नीड टू चेंज द वर्ड्स दैट पॉइंट्स टू टाइम। तो सबसे पहले शुरुआत की जाती है समय से, प्लेस से और पोजीशन से, कि वो कहाँ रखी हुई है। उसी तरह फॉर एग्जांपल है रौनक से, रौनक कहता है आई एम ग्लेड टू बी, मैं बहुत दुखी हूँ, हियर दिस इवनिंग, इस महीन, इस शाम को, है ना। तो बनेंगे रौनक सेड दैट ही वाज ग्लेड टू बी देयर दैट evening. Points को अंडर है is this. Now here exacta refers to same object, time or place. There no change is made in the adjective or adverb in the indirect speech. Here are the some more words
which indicate time, place, and position that change in the indirect. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं कैसे? टुमारो को लिखेंगे द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द डे बिफोर या प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, दिस दैट, दीज। इनडायरेक्ट में लिखेंगे दोज, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, next year the following year, last week the previous week, last month the previous month, and the last year the previous year. Here, there, ago, before, and now का है then. Okay, इस तरह ये टेबल हमारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.